अरे बालक, आज से मेरा आदेश है, तू किसी भी देवी देवता का ध्यान मत किया करो। एकदम हमको रिलैक्स आ। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये गुरु कृपा का प्रताप है। आप लोग अनेक मंत्र में भटकते रहते हैं, अनेक साधना को करते रहते हैं। ये सब चीजें परिवर्तन क्यों होता है? असंतोषम असंतोषम बुद्धिर्मनः न प्राप्यते सुख जीवनम। ये असंतोष ही मनुष्य का एक कारण है कि वो यहाँ वहाँ, इस मंत्र में, इस तंत्र में, इस देवी में, इस देवता में भटकता रहता है। अगर तुम्हें जीवन में श्रेष्ठ गुरु मिल गए हैं, श्रेष्ठ गुरु जो ईश्वर के सानिध्य में हो, संसार के सानिध्य में नहीं, बुझते बड़ी तो ईश्वर के सानिध्य में हो, तो तुम्हें गुरु के अलावा किसी को भजना नहीं है। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करना है और गुरुदेव का मात्र ध्यान करना है। मैं जब छोटा था, गुरुदेव ने दिखा दिया। जब छोटा बालक आया गुरुदेव के शरण में, दिखा दिया और बोला, ये मंत्र जप करो, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी का ध्यान करो। साधुओं में चला गया। 700-800 साधु रहता था वहां पे। जब वहां गया तो मैं देख के होश उड़ गया। अरे इतने साधु, एक से एक जटा वाले, एक से एक चिमटा वाले। अब मैंने गुरु मंत्र का जाप शुरू किया। राम जी को मैंने मंदिर में देखा था, वो विग्रह याद था, उसी का ध्यान करने लगे। राम जी का ध्यान तो हो जाता, लक्ष्मण जी को भी ध्यान। बाबा ने बोला राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान, 4 का ध्यान करो। अब एक का ध्यान करते करते दूसरे पे जाते, पहले वाले गायब हो जाते, दूसरे वाले पे गए, तीसरे वाले, माता जी गायब हो गई, कभी लक्ष्मण जी, कभी हनुमान जी। साधुओं से मैंने पूछा तो साधु और उलझा दिए मुझे। मुझसे बड़ी तो साधुओं ने कहा, हमारे गुरु भाइयों ने, बालक भगवान जी, हनुमान जी की पूंछ इधर होनी चाहिए, गदा इधर होनी चाहिए, ध्यान रखना पूंछ के बाल काले होने चाहिए। हमने कहा लो। हनुमान जी का मुंह फूला हुआ होना चाहिए। कई दिन तो मैं हनुमान जी में ही लगा रहा, सक्सेस नहीं हुआ। हमने बोला हनुमान जी मुंह तो फुला लीजिए, बुझते बड़ी तो। फिर सोचा हनुमान जी को ही ठीक कर लेते हैं भाई पहले, नहीं सक्सेस हुए हम, हार थक के। फिर हमने सोचा अब क्या करें क्या नहीं करें। मैंने सोचा अब मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि मुझसे ध्यान नहीं होता, कैसे ध्यान करें। गुरुदेव ने, अब गुरुदेव के दर्शन में जाते, ऐसे ही देवरिया में किसने दर्शन किया बाबा का? वो देखिए 2 लोगों ने, बहुत भीड़ होता था ना, अपार भीड़, एक साथ में। तुमने भी किया बामन? हाँ, एक साथ में आप जितना आदमी बैठा है ना यहाँ, एक साथ में दर्शन करता था।
और ऐसा भीड़ पूरा दिन 10,000 15,000 आदमी आता था, इतना भीड़। शाम को विकाल में हम लोग दर्शन करने साधु लोग जाते। मैं रोज अपनी प्रार्थना मन में बोल के जाता कि आज मैं बाबा से बोलूंगा। बाबा बुलाते, सब भक्त लोग गए, साधु सब आ जाओ। हम लोग जाते, दंडवत करते, साधु सब ठीक है जी सरकार, अच्छा बच्चा प्रसाद दो, दंडवत किए चल दिए। ऐसे करते करते 3.5-4 महीना व्यतीत हो गया। मैं रोज प्रार्थना देता कि गुरुदेव मेरी बात कब सुनेंगे आप लोग बहुत लकी है। तुरंत आता है, धक्का मुक्का करके बोलता है गुरुजी आपसे बात करना है। बुझते बड़ी तो हम लोग को बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम, 3.5-4 महीना रोज जाता था। लास्ट 1 हफ्ता 10 दिन तो मैं खूब रोया, इतना रोया कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। राम जी है वो ध्यान में नहीं आते, हनुमान जी है वो पूछ कहाँ की कहाँ कर देते हैं, लक्ष्मण जी हैं उनका धनुष इधर, माता जी है वो भी कृपा नहीं करती। खूब कंप्लेन और खूब रोया। 6-7 दिन तक फिर मैंने सोच लिया बाबा को भी नहीं बोलना है कुछ, जो होगा देखा है देखेंगे। गुरुदेव तो करुणा निधि होते हैं। क्या होते हैं? करुणा निधि। बाबा ने कहा साधु सब आओ दर्शन करो। गए हम लोग, करीब 70-80 महात्मा जाते थे हम लोग रोज दर्शन के लिए। साधु सब खड़े हो गए, हम लोग नए नए छोटे छोटे साधु थे, तो हम लोग सब पीछे रहते, क्योंकि हम लोग के बड़े गुरु भाई कभी हम लोग को आगे ही नहीं आने देते। अगर हम कहीं गलती से आगे हो गए, ऐ चल सीताराम चल बालक पीछे जा, समझते हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके ही दर्शन करते बाबा के। सब लोग खड़े हो गए। बाबा ने बोला साधु सब तुम लोगों को किसी को कुछ कहना है? सब ने बोला सरकार की बड़ी कृपा है, दया दृष्टि है। बच्चा किसी और को कुछ कहना है? नहीं सरकार। बाबा बोले तुमसे नहीं, तुमसे नहीं, वो पीछे में छोटे छोटे साधु हैं। महात्मा सब हट गए सामने से। अब हम ही हाथ जोड़ करके आंख बंद करके खड़े थे। बगल में हमारे गुरु भाई थे अखिलेश्वर दास जी, हमारे बगल में इधर ही। हम लोग एक उम्र के थे सभी, छोटा थोड़ा बहुत 1 इंच 2 इंच बड़ा छोटा। इधर उत्तम दास जी महाराज थे, राम उत्तम दास। बाबा ने सीधे हमारे को पॉइंट किया, बच्चा वो साधु है, उस साधुइया को कुछ कहना है क्या? मैं तो आंख बंद किया था, क्योंकि हम लोग को बाबा दिखाई नहीं देते थे। सामने तो बड़े बड़े मोटे मोटे साधु थे, आंख खोलो तो उनके बॉटम के अलावा कुछ दिखाई ना दे। बुझते बाड़ी तो इससे बढ़िया आंख बंद करके चुपचाप रहते थे हम लोग। तो अखिलेश्वर दास ने हमारे को ऐसे अपने कोहनी से, हमने कहा चुप, शांति नहीं है। बोले अरे तुमको सरकार बुला रहे हैं। हमने कहा कौन से? आंख बंद कर, कौन से सरकार? बोले बाबा सरकार। हमने बोला हमें क्यों बुलाएंगे? अरे आंख तो खोल। मैंने आंख खोला तो सामने पूरा फाका। अब देखा कोई साधु ही नहीं मेरे सामने। अब तो मेरा होश उड़ गया, ये कैसे हो गया?
बाबा बोले आओ इधर आओ, सब बालक साधु इधर आओ। हम लोग एक दूसरे को देखने लगे, कौन सा बालक किसको बुलाया, डर के मारे हिम्मत ही नहीं हो जाने का। गोकुलदास जी महाराज थे सेवा में, उन्होंने कहा ए बालक चलो चलो आओ दर्शन करो। गए हम लोग। बाबा ने हमसे पूछा, अरे बालक तू कुछ कहना चाहता है? हमने सिर हिला दिया, नहीं सरकार कुछ नहीं। अब डर के मारे, पहले तो बहुत सिंह बन रहे थे, हम ये पूछेंगे ये बोलेंगे ऐसे करेंगे। हमने बोला जी। तो वहां गोकुलदास जी महाराज थे, बोले बालक बाबा अकारण किसी को नहीं बुलाते, बाबा अकारण किसी को नहीं बुलाते। तुम्हारे मन में कोई बात है तो बालक भगवान बोल लो। फिर हमने सीला यहाँ है। अब बोलने के लिए बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रहा हूँ। फिर मैंने सिर नीचे कर लिया और बोलना शुरू किया। मैंने बोला कि गुरुदेव आपने हमें दिखा दिया, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी का ध्यान करने के बोला। आज तक हमारा ध्यान, कभी राम जी को ध्यान करते हैं तो जानकी माता गायब हो जाती हैं, उनको ध्यान करिए तो लक्ष्मण जी गायब हो जाते हैं, अगर इन तीनों को बिठाइए तो हनुमान जी गायब हो जाते हैं। और सब साधु हंसने लगे, बाबा भी हंसने लगे। रामायण जी में लिखा है, जो बालक कह तो तरी बाता। तो तरी बुझते बाड़ी तो तुतला के, बच्चा नहीं बोलता मम्मा पप्पा ठाकुर जी गोविंद हरे कृष्ण, बुझते बाड़ी तो अगर बच्चा, छोटा बच्चा जो बालक कह तो तरी बाता, सुनत मुदित मन गुरु पितु माता। सुन करके गुरुदेव या माता पिता प्रसन्न होते हैं। बाबा भी हंसे। बाबा बोले, अरे बालक आज से मेरा आदेश है, तू किसी भी देवी देवता का ध्यान मत किया करो। एकदम हमको रिलैक्स आ गया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सर से गया। फिर बाबा बोले, बच्चा तू मेरा ध्यान किया कर, मेरे अंदर समस्त देवी देवता निवास करते हैं। बुझते बाड़ी तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चा मेरे अंदर समस्त देवी देवता निवास करते हैं। वो दिन और आज का दिन गुरुदेव का ही ध्यान करता हूँ। समझते हैं। और जब उन्हें कभी कभी अन्य छवि दिखाना पड़ता है तो हृदय में, बाबा के हृदय में ही वही राम भी बन जाते हैं, वही कृष्ण बन जाते हैं, वही लक्ष्मी बन जाते हैं, वही माँ दुर्गा बन जाते हैं। तो किसी भी मंत्र का, किसी भी साधना का अभिप्राय है गुरुरनिष्ठा, गुरुरनिष्ठा गुरु ध्यानम गुरुस्नानम गुरुर्नामम गुरुर्भवेत् नरः।